श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। एक भक्त ने प्रश्न किया है, महाराज जी मंगलवार व्रत रहना चाहिए कि नहीं, और मंगलवार व्रत से कुछ फायदा होता है कि नहीं। सबसे पहले मैं यह बताऊं कि 7 दिन जो हैं, 12 महीना जो हैं, ये सब बराबर हैं। कोई दिन ऊंचा नहीं और कोई दिन नीचा नहीं। ऐसा नहीं कि सोमवार नीचा है, मंगलवार बड़ा है, बुधवार उससे नीचा है तो शुक्रवार उससे नीचा है। हमारे समाज में ऐसी धारणा बन गई है कि ये दिन श्रेष्ठ है। जो शिव के भक्त होंगे वो कहेंगे नहीं, सोमवार सबसे श्रेष्ठ है। जो बजरंग बली के भक्त होंगे वो लोग कहेंगे नहीं, मंगलवार सबसे श्रेष्ठ है। जो गुरु के भक्त होंगे कहेंगे गुरुवार सबसे श्रेष्ठ है। जो संतोषी माता के भक्त होंगे कहेंगे नहीं, शुक्रवार सबसे श्रेष्ठ है। जो शनि देव के भक्त होंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं, शनिवार सबसे श्रेष्ठ है। जो रविवार नारायण विष्णु के भक्त कहेंगे कि रविवार श्रेष्ठ है। सब दिन बराबर है। जितना दाहिना हाथ बराबर है उतना बायां हाथ भी बराबर है। दोनों का महत्व उतना ही है। जितना दिन अनिवार्य है उतना रात भी अनिवार्य है। इसलिए मंगलवार या हफ्ता में किसी भी दिन को जो व्रत इत्यादि रहा जाता है, या एकादशी आती है, पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रहते हैं, या कोई पर्व त्योहार आता है तो लोग व्रत करते हैं। तो व्रत का मतलब हम लोग समझ लिए हैं कि कुछ खाएं नहीं, इसी का नाम व्रत है। आम बोलचाल में, सामाजिक भाषा में, समाज में यही अभी प्रचलन है, कुछ खाएं नहीं इसका नाम व्रत है। शाम में फलहार कर लिए, चाहे फिर सुबह में पूजा पाठ करके फलहार कर लिए। तो पहले ऋषि मुनि किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ते थे, क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं। तो व्रत इत्यादि करने से आप दिन भर व्रत रहेंगे तो मन आपका उधर ही लगा रहेगा। आज हम व्रत हैं, आज भगवान के प्रति निमित्त हम हैं। तो एक तरह से मन लगाने का, अपना ईश्वर में भजन चिंतन में मन लगा रहेगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि पेट, लीवर इत्यादि आपका शुद्ध हो जाएगा। ये बाहरी फास्टिंग जो लोग करते हैं इसका मात्र इतना ही मतलब है। इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया। और न इससे हनुमान जी खुश होंगे, न शुक्रवार को व्रत रहने से संतोषी माता खुश होंगे। एक दिन मंगल के व्रत रह लिया और बुध से फिर अंडा मुर्गा चालू, दारू चालू, खैनी बीड़ी सिगरेट चालू, तो हनुमान जी क्या खुश हो जाएंगे? व्रत का वास्तविक अर्थ होता है, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म का एक नाम था देवव्रत। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन इस हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसको अपना पिता का रूप देखूंगा और ब्रह्मचर्य रहूंगा।
शादी विवाह नहीं करूँगा, हमसे कोई संतति उत्पन्न नहीं होगी जो इस गद्दी का मालिक होगा। तो उन्होंने उसको जीवन भर निभाया, इसलिए एक नाम भीष्म भी पड़ा। तो सबसे पहले व्रत का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए संकल्पित हों। यह व्रत लें कि हमारी एक भी श्वास नाम जप से खाली नहीं जानी चाहिए। यह व्रत लें कि हम किसी भी तरह की बुराई से बचने का प्रयास करेंगे। एक दिन में कोई नहीं बचता, धीरे धीरे प्रयास करना है। यह व्रत लें कि हम नशा इत्यादि नहीं करेंगे। यह व्रत लें कि हम दूसरों का मदद की भावना रखेंगे। यह व्रत लें कि हम पर स्त्री को माँ, बहन इत्यादि का दिमाग में अपने स्थान देंगे। सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। इसका व्रत लेना है। अब ये नहीं कि एक दिन हम खाना नहीं खाए और कहेंगे हम व्रत हैं, हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी इन सब चीज़ों को करने से खुश होंगे जो मैंने बताया, क्योंकि हनुमान जी एक भक्त थे, प्रभु के सेवक थे। सिर्फ मंगलवार के फास्टिंग से वो खुश नहीं होंगे। हनुमान जी ने ये सब व्रत अपने जीवन में लिया था। या जितने भी दिन हैं, जो भी दिन जिस भी देवता के लिए लोगों ने बनाया है, उन देवताओं को अगर देखा जाए तो वो महान कैसे हुए, तो इन सब चीज़ों का व्रत उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। हनुमान जी ने प्रभु की सेवा का व्रत लिया। हनुमान जी ने भगवान के आज्ञा पालन का व्रत लिया। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का व्रत लिया। व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने संकल्पित होना। 7 दिन हम लोगों ने बनाए और 7 दिन में एक एक देवता का स्थान दे दिए, लेकिन एक परमात्मा की भक्ति करने, एक भगवान के लिए कोई दिन बचा ही नहीं। और जो कि सभी महापुरुष ने एक भगवान, एक ईश्वर के प्रति आराधना करने पर ही बल दिया और उस ईश्वर का निवास स्थान हृदय में बताया। इसलिए सिर्फ किसी दिन को आप फास्टिंग रहते हैं तो उसका मात्र एक ही आपको फायदा है कि उस दिन तक जिस 24 घंटे आप हैं, 12 घंटे हैं एकादशी में, तो मन थोड़ा लगा रहेगा, पुण्य थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन शाम में तो फिर फल हम खा ही लिए और दूसरे दिन से फिर हम वही काम करने लगे जो पहले कर रहे थे। तो हमने व्रत नहीं किया, मात्र फास्टिंग की। और फिर उस व्रत से कोई भी देवता, महापुरुष, बजरंगबली, नारायण, कोई भी देवता खुश नहीं होगा। वह देवता तब आप पर खुश होगा जब आप फास्टिंग रहते हुए और या न रहते हुए उन देवता की विचारों का व्रत रखिए, उन देवता के विचारों का पालन करने का व्रत रखिए कि नहीं, हनुमान जी ने जो कहा है वो मैं करने का व्रत लेता हूँ। राम जी ने जो कहा है वो मैं करने का व्रत लेता हूँ, वो अपने जीवन में उतारूंगा। यही प्रत्येक महापुरुष ने किया। तब जाकर के आप वास्तविक व्रतधारी हैं। नहीं तो किसी एक दिन आप फास्टिंग रह लिए तो कह लिए भगवान खुश हो गए, फिर मंगल आ गया, फिर फास्टिंग रह लिए, भगवान खुश हो गए। तो ऐसे में हनुमान जी खुश होने वाले नहीं हैं। हनुमान जी तब खुश होंगे जब आप प्रभु श्री राम की भक्ति निष्कपट निश्चल भाव से करेंगे, तो हनुमान जी अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए मंगलवार को व्रत अगर आपका मन है तो रहिए,
लेकिन उन व्रत में आप अपने दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करिए, स्वभाव को बदलने का प्रयास करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, प्रभु आप अपने जो गुण हैं वो हमारे अंदर डालिए, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, आप अपने जैसी भक्ति करने की हमें क्षमता प्रदान कीजिए। तब आप वास्तविक मंगलवार के व्रत के उपासक हैं। इसलिए व्रत का मात्र इतना ही फायदा है फास्टिंग का कि लीवर ठीक होगा, मन थोड़ा उधर लगा रहेगा, लेकिन यह व्रत नहीं है। व्रत है संकल्प का, अपने अंदर जीवन में उतारने का एक संकल्प लेना, अच्छी आदतों का, अच्छी विचारधाराओं का, अच्छी चर्चाओं का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का, ये सब का व्रत जो लेता है वही वास्तविक व्रतधारी है। जितने भी महापुरुष पार व्रती, पार जाने का जो व्रत ले संसार सागर से पार होने का, इसलिए माता पार्वती का एक नाम था पार व्रती, पार धन व्रती, संधि विच्छेद कीजिए तो पार धन व्रती। जो संसार से पार जाने का, माता पार्वती ने व्रत ले लिया कि मैं शिव को पाके ही रहूंगी, इस संसार सागर से पार हो ही जाऊंगी, तो उन्होंने व्रत लिया तो उसको पूरा जीवन निभाया और अंत में शिव को पाया। इसलिए सज्जनों, व्रत का मतलब यही होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।